दिमाग खराब है। अधिकारियों द्वारा संविधान को नटा जा रहा है। एक बार अलग आदेश होता है, एक बार अलग आदेश होता है। एक अधिकारी द्वारा 3 बार आदेश कर दिया जाता है। एक तहसीलदार द्वारा 88-89 में 455/7 बताया जाता है। अभी वर्तमान में 455/6 बताया जाता है। 6 को सरकारी बताया जाता है। उसके बाद 2004 में सरकारी बताया जाता है। 2025 में इसको भूमि स्वामी कर दिया जाता है। ये संविधान का अवहेलना किया जा रहा है इन अधिकारियों द्वारा। बार बार अवहेलना किया जा रहा है। मेरे चीज़ों, मेरे तथ्यों, मेरे दस्तावेजों को झूठा करा दिया जा रहा है। तात्कालिक का आदेश अलग है, पुराना का आदेश अलग है। सब लोग अलग अलग बोल रहे हैं। पहले का नहीं मान रहे हैं, जबकि पहले का प्रमाणित है 455/7 है। 455/6 की भूमि कबूलनामा में वो है, इसको तोड़ा जाए। इसको मैं तोड़ने नहीं दूंगा। तोड़ना है तो मेरे को मार दीजिए, मेरे ऊपर जेसीबी चढ़ा दीजिए। मैं तैयार हूँ। अगर मेरे घर दुकान को तोड़ा जाएगा तो मैं जेसीबी के सामने सोकर तैयार हूँ। मेरा मौत किया जाए, मेरे को मारा जाए, मेरे दस्तावेजों, मेरे तथ्यों को मारा जा रहा है, मेरे को भी मार दिया जाए, मैं उसके लिए तैयार हूँ। मैं मेरा 455/7 को मैं कब्जा नहीं दे सकता हूँ। आप 455/6 के अधिकारी हैं, 455/6 को कब्जा लीजिए। सारे दस्तावेज झूठे हो जा रहे हैं। इस संविधान की अवहेलना किया जा रहा है। आरआई, पटवारी, तहसीलदार, मजिस्ट्रेट सारे द्वारा अवहेलना किया जा रहा है। सारे के द्वारा अवहेलना किया जा रहा है। आरआई, पटवारी, तहसीलदार सारे के द्वारा, आरआई, पटवारी, तहसीलदार, दस्तावेज लेखक सारे के द्वारा झुठलाया जा रहा है। एक तहसीलदार 88-89 में इसको 455/7 बोलते हैं, 2004 में 455/6 बोलते हैं और 6 बोलकर सरकारी ये बोलते हैं। फिर 2025 में 455/6 भूमि स्वामी हो जाता है। एक तहसीलदार द्वारा 3 आदेश निकाला जाता है एक ही चीज़ों के लिए। मेरे पिताजी द्वारा 455/7 के नाम से 88-89 में प्रकरण चला है। प्रकरण को मैं दिखा रहा हूँ, नक्शा खसरा को दिखा रहा हूँ, फिर भी से इनके द्वारा मान्य नहीं हो रहा है। ये बोल रहे हैं कि पहले का पूर्व है उसको हम नहीं मानेंगे। तो क्या एक अधिकारी पहले के और अभी को नहीं ऐसा कैसा हो सकता है कि तात्कालिक, पूर्व और वर्तमान के आदेश अलग अलग हो सकते हैं? ऐसा अलग अलग नहीं होना चाहिए। एक अधिकारी द्वारा एक ही फैसला दिया जाना चाहिए। 7 के हिसाब से प्रकरण चलता है। 6 को सरकार 6 बताया जाता है, 6 को सरकारी, 6 को भूमि स्वामी कर दिया जाता है। सरासर अन्याय किया जा रहा है। संविधान की अवहेलना किया। छोटा जाति क्यों हूँ, छोटा समाज के हूँ, चमार हूँ, इसीलिए मेरे को ये पूर्व पहुँच वाले, संपत्ति वाले, सवर्ण व्यक्ति ठाकुर जगन्नाथ ठाकुर का पक्ष लिया जा रहा है। सभी के द्वारा पक्ष लिया जा रहा है और ज़बरदस्ती मेरे को यहाँ से बेदखली किया जा रहा है। हर संभव प्रयास किया जा रहा है। 2023 में प्रकरण जारी था, उसके बावजूद नगर पंचायत द्वारा खाली करने का नोटिस जारी किया गया था, जबकि वो सरासर गलत था। 2016 में हाई कोर्ट के स्टे को कोर्ट के अंदर से गायब कर दिया गया है। सारा दस्तावेज, मैं मुँह जुबानी नहीं बोल रहा हूँ, सारा दस्तावेज मेरे पास है। स्टे का कॉपी को निकाल कर तोड़ने का आदेश जारी कर दिया गया था। और अभी देखिए, ये 7 है, 7 को 6 बना दिया गया, 6 को सरकारी कहा गया, फिर 6 को निजी स्वामी कहा गया। तहसीलदार द्वारा अलग फैसला दिया जाता है, डीएम द्वारा अलग अलग फैसला दिया जाता है। 2004 और 2007 में एसडीएम द्वारा 455/6 शासकीय हुआ था। 2024-25 में रमेश कुमार मोर द्वारा इसको भूमि स्वामी दिया गया है, जबकि 455/6 2006-07 में सरकारी घोषित हुआ था। सारा दस्तावेज है, ये साथ है। सुप्रीम कोर्ट में सब फर्जी डॉक्यूमेंट जब प्रूफ होगा ना, सब अंदर जाओगे तब पता चलेगा। सब कोई जाओगे, न्यायालय को गुमराह करके तोड़ा जा रहा है। सब कोई जाओगे, सब अंदर जाओगे, सुप्रीम कोर्ट तक सब जाओगे। ये मेरा छोटा बच्चा सोया है अंदर में। क्या सोया? मेरा छोटा बच्चा सोया है अंदर में। 455/7 है। बोलो ना, आरआई को देख ले। मेरे बच्चा को कुछ हुआ ना, सबको देखिए, सबको अंदर। 455/7 है ये। 455/7 को आप 6 नहीं बना सकते हैं। मैं अंदर घुसने नहीं दूंगा। ये 455/7 है। 455/7 है। 455/7 है ये। खाली करने का नहीं। 455/7 है।
455/7 है ये झूठा 455/6 बनाया जा रहा है। जबरदस्ती गरीब आदमी को, दलित आदमी को हटाया जा रहा है, बेदखल किया जा रहा है। हमें नोटिस क्यों नहीं दीजिए? हमें नोटिस दीजिए। हमें नोटिस देखने का हमें नोटिस सब हो गए। चलो हमें नोटिस दीजिए। हमें नोटिस दीजिए। पहले घर खाली करने का नोटिस दीजिए। हमें नोटिस दीजिए घर खाली करने का। चलो 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 ऐसे कैसे? चलो 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 कैसे? मतलब पैर से चलो भाई। मेरे को बेदखल किया जा रहा है। मैं किसके पास हाथ फैलाऊं? इस दुनिया में कोई भगवान नहीं है, कोई भगवान नहीं है। यह संविधान भगवान है, इसको भी आंख मूंद दिया जा रहा है। मेरे को बेदखल किया जा रहा है। मेरे को बेदखल किया जा रहा है। जाति का आदमी सवाई में ठाकुर के पक्ष में आकर इनका गुलामी कर रहा है। झूठे हैं, ऐसा होता है न्याय, ऐसा होता है न्याय, ऐसा होता है न्याय, ऐसा होता है न्याय। मेरा जुगान मगन, मैं प्रहलाद का बेटा भरत खंडेल। मेरा जमीन 455/7 है। मेरा जमीन 455/7 है। 88-89 में प्रकरण चला है। 88-89 में प्रकरण चला है। मेरे पिताजी का दस्तखत है। मेरे पिताजी के मर जाने के बाद, मौत हो जाने के बाद आज मेरे को निकाला जा रहा है। दूसरा नंबर बदल दिया जा रहा है। रुको दीदी, आप छोटा है हमें नोटिस देना था ना। कहाँ है तहसीलदार साहब? है हमें नोटिस देना था ना सर आपको। नहीं अंदर की सर सुनिए, हमें नोटिस सर हमें नोटिस देना था ना कोर्ट की तरफ से। हमें नोटिस क्यों नहीं दिया गया है घर खाली करने के लिए? ये सारे पीके हुए हैं, ठाकुर के चमचे हैं, सारे पीके हुए हैं, सारे पैसे खा खा के बैठे हुए हैं। कोई नहीं छू सकता मेरे बाप को जमीन को, चाहे कोई रही। मैं बता दे रहा हूँ 455/7 मेरा बाप का जमीन है। मैं प्रहलाद का बेटा हूँ, प्रहलाद का बेटा। कैसे ले जा सकते हैं आप लोग? 455 तो करे थे, बताया जा सकता। नोटिस भी नहीं देने। हमारा नोटिस देना था ना। हमारा नहीं दूंगा, मैं तोड़ने नहीं। छोटे बच्चे कैसे रो रहे हैं? सबके नाम में FIR करूंगा मैं, सबके नाम में। सोच लो, समझ लो, जो यहाँ खड़े हो, संविधान जिंदा है, कभी मर नहीं सकता है। मैं सबके नाम में FIR करूंगा। चाहे वो मजिस्ट्रेट हो, वो भी कट्ठा रहने जाएगा। चाहे वो TI हो, पटवारी हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे CM कलेक्टर हो, सबको अपना जवाब देना पड़ेगा। सबको अपना जवाब देना पड़ेगा। भगवान के मानने वालों, कहाँ है भगवान? बुला दो, मैं भगवान को मानने लगूंगा। मैं संविधान को भूल जाऊंगा। भगवान को बुला दो, मेरे साथ न्याय करा दो। ये कैसा न्याय है? कहाँ पे भगवान है? नवरात्रि चालू होने वाला है, सबकी पूजा करने वाले हैं।
तो पूजा करने वाले लोग भगवान को बुला दो, पूजा कराने वाले लोग भगवान को बुला दो, मेरे साथ न्याय करा दो। ये गलत न्याय हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं ऐसा नहीं करने दूंगा। नहीं, मैं लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहा हूँ, आप मेरे को नहीं पकड़ सकते, आप मेरे साथ बल का प्रयोग नहीं कर सकते। मैं अभी व्यक्ति की आज़ादी के तहत मैं बोल रहा हूँ, मैं अपने हक अधिकार को बोल रहा हूँ। छोड़ो मत करो, समझ गए, प्रेम से बोलो जबरदस्ती मत कर, चला जा। नोटिस नहीं है अभी, घर खाली करके नोटिस भी नहीं है ना, टाइम का नहीं है, कैसे तोड़ी हो तुम? बैंक के सामान का चिन्ह खाली करके कुछ नहीं है, चलना ताई, नहीं तो घर छोड़ के कहाँ जाएंगे? जगन्नाथ ठाकुर को बेदखल कीजिए, जगन्नाथ ठाकुर को बेदखल कीजिए, उसकी बेटियों को बेदखल कीजिए। नौकरी में रहते हुए सरकारी जमीन में कैसे काबिज है? उसको बेटियों को बेदखल कीजिए, उसकी बेटियों को नौकरी से निकालिए, जगन्नाथ ठाकुर की बेटियों को। जगन्नाथ ठाकुर के बेटियों को बेदखल कीजिए, उसका नौकरियों से निकालिए। और नौकरी के बल में इतना उछल रहा है ना, दोनों बेटियों की नौकरी के बल में इतना उछल रहा है जगन्नाथ ठाकुर। मोर दुकान में 5-6 लाख के सामान है भरी वहाँ। मरे ऊपर नहीं जाए भड़वा हत्या करने संपत्ति तो बोल मर जा तो कट के। ओकर बेटी बन के नौकरी में उछला थे, ओकर बेटी बन के तनख्वाह में उछला थे, खुद के तो कुछ नहीं है। जगन्नाथ ठाकुर मर ही ना तो ओकर बेटा भीख मांगी, ओकर बेटी बनकर तब तो अच्छा नहीं होला। कौन तोरा था तो बेटी के कमाई में जिया थे, बेटी के कमाई में जिया थे, बेटी के तनख्वाह में जिया थे जगन्नाथ ठाकुर। ओकर पति बनकर छोड़ा के घर में लाके बैठाए है जगन्नाथ ठाकुर। सामान खा निकालने का नोटिस नहीं दिया गया है, हमें सामान खा निकालने का नोटिस दीजिए सर। हम लोग का सामान जितना ना नुकसान हो गया, जितना भरेंगे तहसीलदार साहब भरेंगे, तहसीलदार साहब। हम लोग को एक दिन भी आगे नहीं दिया गया कि घर खाली करो बोल के, हमें नोटिस दिखाइए घर खाली करने का। हम लोग को घर से बाहर निकाला जा रहा है। ये जगन्नाथ ठाकुर उनकी बेटियों के ना नौकरी पर इतना उछल रहा है ना, इसीलिए तो घर में रखा है, नहीं तो कहाँ पाता पैसा। सभी सरकारी लोगों को खरीद लिया है। क्रिसला देखा तो जी मजा ले रहे हैं, मजा ले रहे हैं। हमारा घर टूट रहा है ना तो सारे अधिकारी मजे ले रहे हैं। हंस हंस के मजा ले रहे हैं ना, अभी उनका दिन है हंसने का।
हम लोग सड़क में आ जाएंगे, इनको अच्छा लगेगा। घर खाली करने का नोटिस घर खाली करने का नोटिस दीजिए हमें, हम घर खाली करेंगे। कहाँ है जज साहब? जज साहब को बुलाइए। जज साहब नहीं आए, मेरे कहाँ आई हो? ये तहसीलदार साहब है ना। खाली करने का नोटिस दीजिए हमें, घर खाली करने का नोटिस दीजिए। जज साहब भी हमारे साथ गलत कर रहे हैं, हमें नोटिस भी नहीं दिए हैं। ये कैसा जज साहब है? क्या पढ़ कर आए हैं ये जज साहब? सब पैसे में बिकने वाला कानून है ये, जितने आए सब बिके हुए हैं। ये तो नोटिस दिया जाता है, 15 दिन पहले नोटिस दिया जाता है। सरकारी नौकरी का जगन्नाथ ठाकुर गलत फायदा उठा रहा है, उसका बेटियों का गलत फायदा उठा रहा है। साथ को दीजिए खोज के, मेरे बाल बच्चे कहाँ जाएंगे? साथ को दीजिए खोज के। गलत कर रहे हैं तहसीलदार साहब, जो भी आए हैं, जितना भी अधिकारी आए हैं, सब हमारे साथ गलत कर रहे हैं। हमें नोटिस देना था ना। डीसीपी के आगू में 50 साल 80 साल अत के पुराना घर, हमारे तब का पुराना घर लेमन टोरही। वीडियो बना के रुक जा। और सरकारी तनख्वाह के गलत फायदा उठाए थे, और बेटी मन के सरकारी तनख्वाह के गलत फायदा उठाए थे जगन्नाथ ठाकुर। सब लई में डाला थे, सब अधिकारी मतलब पैसा फेंका थे जगन्नाथ ठाकुर बिना नोटिस के भेजी। बिना नोटिस का बलपूर्वक घर तोड़ा जा रहा है। हम लोग को घर खाली करने के लिए कोई नोटिस नहीं दिए हैं। हमें नोटिस दिया जाए। हम लोग को थाना में लेके बैठा दिया जा रहा है। हम लोग को मेरे पापा बड़े भैया को लेके बैठा दिए हैं। उन लोग को क्या गलत किए हैं बताओ तो आप लोग। वो लोग असली बात क्या गुनाह है उनका? अपने हाथ के गलत है ना, बताओ उनका गुनाह क्या है? यही बोले ना नोटिस दिया जा रहा है जबरदस्ती। 7 को 6 बनाया जा रहा है, 7 को 6 बनाया जा रहा है। तहसीलदार सबसे ज्यादा गलत है। हमें हमारा साथ दिया जाए, हमारा साथ दिया जाए। 456 में साथ दिलाया जाए। फिर साथ हमें साथ दिया जाए, हमें साथ दिया जाए। हमें साथ में जाएंगे, साथ में रहेंगे, हमें साथ दिया जाए। हम लोग को 6 को दे दो उसको। लेडीज जबरदस्ती कुछ गुनाह करके बैठा है। मोर बदुआ लगी ताहू दूसने घुट घुट के जीवे। जगन्नाथ ठाकुर जैसे हम तर साथ हंसना उसने ताहू जिंदगी जीवे। जितना भी अधिकारी है ना सब वैसी होंगे। उनका गुनाह तो बता दीजिए। थोड़ा सा क्या गलती कर दिए हैं तो उनको थाना लेके बैठा दिए। क्या किया है मेरे पति मेरे ससुर जी? क्या किया है? उनको थाना में लेके बैठाए हो। छोटा छोटा बच्चे कहाँ जाएगा? हम लोग को जबरदस्ती घर तोड़ दिया जाएगा तो देखिए देखिए छोटा छोटा बच्चा कहाँ जाएंगे? हम लोग कहाँ जाएंगे? इतने छोटे छोटे बच्चे को घर से कहाँ जाएंगे? हमें नोटिस दिया जाए। जबरदस्ती बलपूर्वक यहाँ पर आगे घर तोड़ने के लिए। पचास साल से यहाँ रह रहे हैं तो क्या हो? अभी 50 साल बाद अभी याद आया है नहीं लोग को। इतने दिनों से कहाँ गए थे? जगन्नाथ ठाकुर कहाँ गया था? कहाँ गया था इसका परिवार? मनमोहन सिंह ठाकुर कहाँ गया था? कहाँ गया था मनमोहन सिंह ठाकुर? जगन्नाथ सिंह ठाकुर कहाँ गया था? सोनिया ठाकुर कहाँ गया था? इतना दिनों से मर गया था क्या ये? अभी जब हम रह रहे थे तब से हो गया है तो उसको देख रहे हैं उसके आँख में ताली बजा रहे हैं। ताली बजा रहा है, ताली बजा रहा है। मेरा घर टूट रहा है, मेरे बाल बच्चे सड़क में आ रहे हैं तो ताली बजा रहा है बैठ के। इसको अच्छा लग रहा है। बच्चा को हम लोग को घर से बेकार कर रहे हैं। यहाँ का जो भी खड़े हो गए तो समिति के है ना सब चाटी माटी छोटा छोटा बच्चा को घर से बेकार कर रहे हैं लोग बलपूर्वक। हम लोग को नोटिस भी नहीं दिए हैं कि घर खाली करो बोल के।
नोटिस दिए तो ये देखो और भी बच्चे हैं, हम बाहर हैं, छोटे बच्चे को लाओ तो दिखाओ। रूबी कहाँ है, इधर लाओ। इन लोग देखेंगे छोटे बच्चों कैसे बेघर कर रहे हैं जबरदस्ती बलपूर्वक। कहाँ जाएंगे इनको अभी? भरे बरसात में हम लोग को घर तोड़ा जा रहा है। कहाँ जाएंगे बरसात में हम लोग? जगन्नाथ ठाकुर का घर तोड़िए, जगन्नाथ ठाकुर का घर तोड़िए। इतना बड़ा बरसात में बैठा है ना, बताइए ना, मजा ले रहा है। मनमोहन सिंह ठाकुर का घर तोड़िए, मनमोहन सिंह ठाकुर का घर तोड़िए, राजपूत होटल को तोड़िए, सारे सरकारी जमीन है सबको तोड़िए। कब्जा कर करके बैठा है मनमोहन सिंह ठाकुर, कब्जा करके बैठा है, पूरा काजूबारी को घेर के बैठा है मनमोहन सिंह ठाकुर। बिना नोटिस के ही घर तोड़ने आ गए हो। अभी इतने नान सुनील ठाकुर पूरा पीछे के बारी का घर घेर के बैठा है। वो किसका जमीन है? वो सुनील ठाकुर का जमीन किसका है? वो लोग पैसे वाले हैं ना, उनको कुछ भी नहीं बोल सकते। हम लोग गरीब हैं तो हमको भी बोल सकते हैं। इनको टोकन किया जा रहा, सताया जा रहा है, हम लोग को घर से बाहर किया जा रहा है। भरे बरसात में भरे बरसात में कहाँ जाएंगे हम लोग? मजा ले रहे हैं, जितना मजा ले रहा है, ताली बजा रहा है, जगन्नाथ ठाकुर ताली बजा रहा है। सबों से मिल के तोर बेटी मन के तनखा मात के उखरत हस ना, तोर बेटियों मन के तनखा ला कहाँ देखबे? सरकारी तनखा मत के उछरत हस ना, सब झेला बांटा था सरकारी तनखा ला, गलत फायदा उठा था सरकारी तनखा के। बिना नोटिस का घर पर पूरा खा रहा है ना, ये सबको वीडियो बनाओ। हम लोग का छोटा छोटा बच्चे को बेघर कर रहे हैं ना, सबको वीडियो बनाओ। इतने छोटे छोटे बड़े बरसात में हम लोग घर को छोड़ के जितना भी है ना सब वीडियो बनाओ। सबको ना बिना नोटिस के कैसे आए हैं ये लोग? तहसीलदार साहब कैसे आए हैं बिना नोटिस के? सारे बिके हुए हैं, सब सरकारी तनख्वाह से बिके हुए हैं। उनके बेटियों का सरकारी तनख्वाह इन्हीं को जेब में जाता है। कैसे बेशरम निर्लज्ज इंसान है, ताली बजा रहा है, हमारा घर टूट रहा है, ताली बजा रहा है। बेशरम इंसान, चोर कहीं का चीज है फिर भी। जा रहा है ना, एक दिन सबका इंसाफ होता है। घर है, दुकान है, फिर भी उसका पेट नहीं भर रहा है। उसका मरेगा, उसका छाती में लाद के जाएगा, वो मर गए छाती में लाद के जाएगा, या तो उसके बेटे के ऊपर लाद देगा। चलो तो चला घर तोड़े आए हमारे। मेरे पापा को, बड़े भैया को लेकर जेल में बैठा रहे हैं, उनका गुनाह क्या है? जबरदस्ती उनको जेल में लेके बैठा रहे हैं, उनका गुनाह क्या है? उसको थाना में लेके क्यों बैठा रहे हैं? थाना में लेके क्यों गए हैं? उनको लाइए यहाँ पे बैठा दिया है ना, अपने हक के लिए लड़ना कुछ गलत है क्या? बताओ आप लोग, खड़े हैं, बताओ अपने हक के लिए लड़ना कुछ गलत बात है क्या? मेरे भैया, बड़े भैया को, पापा को लेकर बैठाए हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे थे। वो अपने हक के लिए लड़ रहे थे ना, तो वही गुनाह कर दिए, इसीलिए लेके बैठा दिया मेरे भैया लोग को। अपने हक के लिए लड़ना बहुत बड़ी बात है। गौरव पुलिस गाड़ी आई, हम लोग को भी बैठा के ले जाएंगे। वही तो काम है लोग का, हम लोग अपने हक के लिए बोलेंगे तो हम लोग को भी बैठा के ले जाएंगे। और इनका क्या काम है? कुछ काम तो आता नहीं है लोग को। सबको पालेंगे पोसेंगे, पुलिस वाले आए हैं ना, सारे बच्चों को पालेंगे पोसेंगे सब। जज साहब भी गलत कर रहे हैं हमारे साथ, हमें नोटिस देना था ना, क्यों नहीं नोटिस दिया गया? तहसीलदार साहब भी पूरा बिके हुए हैं। इसके तोड़ने आ गए हैं, 15 दिन पहले नोटिस देना चाहिए था। बलपूर्वक हम लोग का घर तोड़ा जा रहा है बिना नोटिस का, सभी का कोई वीडियो बना। नोटिस कुछ नहीं दिया है। रही साहब तो पूरा बिके हुए हैं, इन्हीं के चाल में चल रहे हैं, इन्हीं का गुलामी कर रहे हैं, इन्हीं का घोड़ा बन रहा है। 2.5 चाल चल रहे हैं, 3 चाल चल रहे हैं।